हम रोज सुनते हैं कि भारत अब विश्व गुरु बन चुका है, लेकिन क्या वाकई दुनिया भारत की बात मानती है या हम बस खुद को तसल्ली दे रहे हैं? आज हम बात करेंगे उसी हकीकत की, भारत की विदेश नीति की। कभी नेपाल, भूटान और बांग्लादेश हमारे खास दोस्त माने जाते थे, लेकिन अब नेपाल चीन के ज़्यादा नज़दीक नजर आता है और वही भूटान यूएन में भारत का समर्थन नहीं करता और बांग्लादेश सीएए और एनआरसी के बाद भारत से नाराज दिखता है। अगर हमारे पड़ोसी देश साथ नहीं है तो दूर बैठे देश कैसे साथ होंगे? वहीं प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपना परम मित्र बताते हैं, लेकिन 10 मई 2025 को जब भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर हुआ तो ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, यह मेरी मध्यस्थता से हुआ है। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने तुरंत बयान दिया कि भारत किसी भी तीसरे देश की मध्यस्थता स्वीकार नहीं करता। फिर भी ट्रंप ने इस दावे को बार बार दोहराया। तो सवाल ये है, क्या ये रिश्ता बराबरी का है या सिर्फ दिखावा? वहीं जून 2025 को पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर को अमेरिका के एक थिंक टैंक कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के तौर पर बुलाया गया और साथ ही में व्हाइट हाउस में उनके लिए लंच भी रखा गया। इससे आपको साफ दिखता है कि जो देश आतंक फैलाता है उसे सम्मान मिल रहा था और जो देश आतंक से लड़ रहा था वो मंच से बाहर था। अब हम बात करेंगे आर्थिक मोर्चे की। 10 मई 2025 को आईएमएफ ने पाकिस्तान को $1.2 बिलियन का लोन अप्रूव कर दिया। उसके कुछ ही दिन बाद एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी लोन को अप्रूव कर दिया। क्या आपको पता है आईएमएफ का सबसे बड़ा फंडर यूएसए ही है? क्या आपको लगता है कि बिना यूएस की इजाज़त के आईएमएफ पाकिस्तान को लोन अप्रूव कर सकता था? जवाब है नहीं। क्या आपको यह दोहरा रवैया नहीं दिखता? अब बात करते हैं ईरान की। ईरान वो देश है जिसने 1990 के गल्फ वॉर में भारत को तेल देकर मदद की। 2003 में चाबार पोर्ट भी भारत को सौंपा ताकि अफगानिस्तान तक भारत की सीधी पहुंच बन सके। लेकिन आज वही ईरान गोदी मीडिया में सिर्फ एक मुस्लिम देश के तौर पर दिखाया जाता है क्योंकि वो इजराइल के खिलाफ युद्ध लड़ रहा है। वहीं 12 जून 2025 को यूनाइटेड नेशन में गाजा संघर्ष पर सीज फायर को लेकर वोटिंग हुई। 149 देशों ने वोट दिया सीज फायर के पक्ष में, लेकिन भारत ने वोटिंग से एब्सटेन कर दिया, यानी हम चुप रहे। अब सोचिए, क्या ये वही भारत है जो खुद को बुद्ध और गांधी का देश कहता है?